हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना 15th लेक्चर लेके आए जिसमें गॉस लॉ हम पढ़ेंगे फिलहाल तो। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू डिस्क निकाल लिया था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो गॉस लॉ का है। बहुत जल्दी इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 1 हमारा खत्म हो जाएगा, जिसमें गॉस लॉ अगर खत्म हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 एक तरीके से खत्म हो जाता है। पार्ट 2 में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और थोड़ा कुछ डायइलेक्ट्रिक के बारे में जानेंगे और कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। तो देर ना करते अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए और मेरे साथ तुरंत गॉस लॉ को समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और मैं सबको ये बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड की अगर बात किया जाए, सब में गॉस लॉ के बिना कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है। इसलिए इसको इतने मतलब ध्यान से समझना, इस चीज को समझिए। छोटे छोटे कंसेप्ट को मैं बताऊंगा, उस चीज को समझिएगा। बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आना है फिजिक्स का तो गॉस लॉ उसमें रहना ही रहना है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना था थोड़ा बहुत, ठीक है? थोड़ा सा मैं पिछला भी बता दूं। अभी तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको बताया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो और एरिया भी कांस्टेंट हो तो ये होता था। जब वेरिएबल केस आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि एरिया का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो या कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ भी हो, मतलब एक तरीके से वेरिएबल केस हो जाए, तो उसमें क्या लगा देते थे? इंटीग्रेशन लगा देते थे छोटे से एरिया पे अगर, ठीक है? ऐसा होता था बच्चों। कब एक सिंबल होता है, पहले सिंबल को मैं बता दूं आपको। एक सिंबल होता है, यहां पे ऐसे गोला लगा हो, ठीक है? और या पहले इतनी चीज समझिए, इस सिंबल को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि हमने किया क्या? इंटीग्रेशन किया। ध्यान समझिएगा, हमने क्या किया? इंटीग्रेशन किया। किस चीज का इंटीग्रेशन? इस गोले को अगर बना देते तो इसका मतलब हो जाता है कि हमने ऐसे चीज का इंटीग्रेशन किया जो कि क्लोज्ड है। जो कि क्या है? क्लोज्ड है, मतलब कहीं होल तक उसमें नहीं है। जैसे स्फीयर हो गया, सिलेंडर ले लो, कोई भी ऐसी चीज जो चारों तरफ से क्या हो? बंद हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज इंटीग्रल। इसका इस्तेमाल होना है, ठीक है? और इसी क्लोज इंटीग्रल में अगर एरिया आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हम जिस चीज का एरिया निकालने जा रहे हैं वो कैसी चीज है? क्लोज्ड है। वो कैसी चीज है? क्लोज्ड, मतलब एक तरीके से वो खुला नहीं है, जैसा चारों तरफ से क्या है बच्चों? बंद है। अगर मान लीजिए इसका एरिया निकालना है तो हम इसको कैसे शो करेंगे? ऐसे शो करेंगे, ठीक है? अब समझते हैं, इसको हम लोग बोलते क्या है? क्लोज एरिया है तो सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल, ये सिंबल का इस्तेमाल होना है। तो पहले से जाने रहे कि इस सिंबल का मतलब क्या आता है। इस सिंबल का मतलब होता है कि हम ऐसे चीज का एरिया निकालने जा रहे हैं जो कि चारों तरफ से क्या है? बाउंड है, ठीक है? अभी तक हम लोगों ने ये सिंबल पढ़ा था, ठीक है? इसको इंटीग्रेशन करते हैं। और बच्चों, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी चीज को मिला के क्या कर देना? जोड़ देना, उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। अब आगे चलते हैं, गॉस लॉ को समझते हैं। ठीक है, गॉस ने क्या चीज बोली थी, इस चीज को समझते हैं। गॉस ने बच्चों एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था, मैं लिखवा भी देता हूं। गॉस ने ये बोला था, पहले इस चीज को समझिए। फ्लक्स क्या था? दोहरा देता हूं। कोई चार्ज कोई चार्ज होगा, उसमें से क्या निकलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस को क्या करेगी? पेनिट्रेट करेगी, कट करेगी। तो क्या बोला था मैंने कि किसी सरफेस को कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करती, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक? अब गॉस ने इस चीज को बोला, चार्ज है, एक चारों तरफ से चार्ज को बाउंड कर दिया जाए। ध्यान समझिएगा, दिमाग में बिल्कुल आ जाएगा। एक चार्ज है, उसको चारों तरफ से एक क्लोज सरफेस से बाउंड कर दिया जाए।
तो चार्ज है तो क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। समझते हैं, डायग्राम से समझा देता हूं, बाद में एक स्टेटमेंट लिखा। एक कोई चार्ज है, इसको चारों तरफ से हम एक इमेजिनरी सरफेस से बाउंड कर देते हैं, ठीक है। और इस इमेजिनरी सरफेस को गाउसियन सरफेस भी कहते हैं, गाउसियन सरफेस, ठीक है। अभी बाद में भी समझ में आएगा गाउसियन सरफेस के। किसी चार्ज को अगर हम चारों तरफ से बाउंड कर दिए तो देखिए हुआ क्या, अगर ये चार्ज है तो क्या निकालेगा, ये हर तरफ क्या निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। और ये सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कट होंगी, जनरेट क्या होना है, फ्लक्स। तो उसने यही चीज बोली कि किसी चार्ज को अगर हम एक इमेजिनरी सरफेस, क्लोज सरफेस से अगर बाउंड करते हैं तो क्या निकलता है, फ्लक्स निकलेगा। और ये जो फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू होगा। समझ गए, फिर से समझते हैं। ये जो चार्ज है, सबसे पहली चीज क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को क्या किया, कट किया। और इस सरफेस को जब कट करेगा तो आएगा क्या, फ्लक्स। तो उसने यही चीज एक स्टेटमेंट बोला कि ये जो फ्लक्स आएगा इस चार्ज के कारण वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज होगा। समझ में आ गया, ठीक। तो हम अगर स्टेटमेंट में अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें। तो इसको स्टेटमेंट में बोले, गॉस लॉ क्या था, तो द नेट फ्लक्स, मैंने पहले समझाई दिया, द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ एनक्लोज चार्ज। एनक्लोज चार्ज क्यों इसको कहे, क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज है ये चारों तरफ से क्या है, ये बाउंड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एनक्लोज चार्ज कहते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया। गॉस लॉ समझ लेते हैं ध्यान से, फिर से रट जाना चाहिए। अगर किसी क्लोज सरफेस से कोई चार्ज, अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज है तो उस चार्ज से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ एनक्लोज चार्ज होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, ध्यान समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सिंपल सा बच्चों, फ्लक्स कभी भी निकालना हो तो यहां पे जो चार्ज रखना है, कैसा चार्ज हो, एनक्लोज चार्ज हो, रख दीजिए और उसको ε0 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक, आइए समझते हैं। सपोज कीजिए एक ये सरफेस है। गॉस ने एक चीज ये याद रखिएगा, गॉस ने क्लोज सरफेस के बारे में बात करी थी। किसके बारे में बात करी थी, क्लोज सरफेस के। उसके शेप और साइज के बारे में बात नहीं करी थी, इसलिए ध्यान रखिएगा। सपोज कीजिए यहां चार्ज Q है, यहां चार्ज Q है, क्या निकलेगा चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हर पॉइंट पे क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। तो फ्लक्स बच्चों क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ये क्लोज सरफेस कितने चार्ज को बाउंड किया है, एक चार्ज Q को, कितना हो गया, ε0, फ्लक्स आ गया। नेक्स्ट केस ये है, चार्ज Q है, चारों तरफ क्या निकलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चारों तरफ क्या निकलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्लोज सरफेस कितने चार्ज को बाउंड किया, एक, जितना भी बाउंड किया हो, आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक, अब बताइए फ्लक्स क्या होगा। इस क्लोज सरफेस ने कितने चार्ज को बाउंड किया है, Q, 3Q और 2Q। कितना चार्ज बाउंड है, जितना भी चार्ज बाउंड है सारे को जोड़ के और उसको किससे डिवाइड किया, ε0। Q, 3Q, 4Q और कितना हो जाएगा, 6Q अपॉन ε0। ये क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Q, 2Q, -Q, 3Q और 4Q, 6Q, 7Q, ऐसा लिखा।
बताइए कितना फ्लक्स होगा, ध्यान से बताइए। अगर हम फ्लक्स निकालें तो कितना हो जाएगा? याद रखिएगा फ्लक्स जब निकालें तो एनक्लोज चार्ज को देखें, मतलब जो बंद हो उस चार्ज को देखें। कितना चार्ज है? Q है, 2Q है, -Q है और कितना है? 3Q। इतने चार्ज बाउंडेड है, बाहर वाले चार्ज के कारण फ्लक्स नहीं आएगा। एप्सिलॉन नॉट से क्या करिए, डिवाइड कीजिए, Q से Q कट गया, 2Q 3Q 5Q हो जाएगा, तो जो हमारा फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? 5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? इतना नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब सपोज कीजिए कुछ ऐसा दिया हो, आधा स्फीयर दिया, सेमी स्फीयर दिया, बताइए कितना फ्लक्स होगा? सोच के बताइए। अब देखिए ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, अब इस इधर भी निकालेगा, खूब ढेर सारी निकाल रहा होगा। क्या बताइए इधर कटिंग हो रही है? कटिंग कितने सरफेस के कारण हो रही है? आधी। अगर ये पूरा अगर बाउंड होता, फ्लक्स कितना होता? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाउंडेड चार्ज कितना है? Q है। जब यहां कोई सरफेस ही नहीं है, यहां कोई सरफेस ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट ही नहीं होंगी। तो फ्लक्स कितने के कारण मिलेगा? आधे स्फीयर के कारण। उसको किससे डिवाइड कर दिया? 1/2। तो कितना आ गया फ्लक्स? Q एप्सिलॉन नॉट 1/2 Q एप्सिलॉन नॉट। सपोज कीजिए ऐसा होता, क्या दिख रहा है इसमें? ये नहीं दिख रहा है कि आधा पोर्शन क्या हो गया? गायब हो गया। तो फ्लक्स कितना हो जाए? आधे पोर्शन के कारण आएगा। 1/2 से क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। आ गया समझ में? कोई और शेप ले लेते हैं, सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए कोई सिमेट्रिकल शेप, कोई भी एग्जांपल अगर हम ले लें, मान लीजिए बच्चों अगर हम क्यूब ले लें, सपोज करो, क्यू चार्ज अंदर है, बताइए क्या होगा? अब क्यूब के अंदर अगर चार्ज बाउंड है तो क्यूब तो एक क्लोज सरफेस हुआ, क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज बाउंड है, तो फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी क्यूब को समझते हैं। इस क्यूब पे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों, पेट से रट भी लो बिल्कुल, और सभी लोग, मैक्सिमम लोग बताते भी हैं आपको। ध्यान से, ये क्यू चार्ज यहां पे है, ये चारों तरफ क्या निकाल रहा होगा? हर फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? हर फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट हो रही है, तो सभी फेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना है। नेट फ्लक्स अगर देखिए तो कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर एग्जामिनर ये पूछता कि इस क्यूब का फ्लक्स बताइए किसी एक फेस के कारण, किसी एक फेस के कारण, फाइंड द फ्लक्स, ठीक है, फाइंड द फ्लक्स फॉर वन फेस। तो अब देखिए नेट अगर देखें कितने फेस होंगे? 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर देखें किसी एक, मान लीजिए यही फेस के कारण निकालना हो तो कितना हो जाएगा भाई? टोटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, किसी एक फेस को अगर हम निकालना चाहें तो उसको हम किससे डिवाइड कर दें? 1/6, क्योंकि कितने फेस है? 6 फेस है। कितना आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ ऐसा डायग्राम बनता, ऐसा होता, होता कि ना होता? तो अगर आप देखिए तो कितनी लाइंस बेकार हो गई? 5 फेस गायब हो गए। तो 5 फेस गायब है, किसी एक फेस से निकालना है, तो 5 फेस अगर नहीं है तो इसका मतलब फ्लक्स वहां से नहीं आएगा। तो सिर्फ एक ही फेस है तो कितना हो जाएगा? Q अपॉन 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा। आगे चलते हैं। अब हम बच्चों एक चीज दिखाते हैं आपको,
ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला स्टेटमेंट उन्होंने दिया गॉस ने, ये कहां से आता है इस चीज को हम आपको सिखा देते हैं, बता भी देते हैं। बोर्ड में मान लीजिए आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। सबसे पहले या तो एक हेडिंग डालेंगे, प्रूविंग ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझते हैं हमने क्या किया, एक क्यू चार्ज लिया, सिंपल सा, और गॉस सरफेस हमेशा क्लोज सरफेस, और कुछ क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, और वो इमेजिनरी हमको एज्यूम करना होता है, सिमेट्रिकल। हमने इसको क्या किया, एक क्लोज सरफेस से क्या कर लिया, बाउंड कर लिया इस चार्ज को, ठीक। अब क्या करें, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर ध्यान से देखें तो E डॉट ds, या E डॉट हम dA भी बोल देते हैं, ठीक। निकालते हैं, इससे लिख चलते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। देखें, अब देखिए, अगर हम सरफेस पे कोई एक पॉइंट लें तो एक सरफेस बाउंड होगा, कोई पॉइंट है, मान लीजिए एक सरफेस ये बाउंड हुआ, ठीक है। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। और ये जो सरफेस है इसका जो एरिया बनेगा, भाई ये है, मान लीजिए ये है, ये ऐसा होगा, तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर किधर की ओर बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। और अगर देखिए ध्यान से, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, r होगी, ठीक। अब ध्यान से देखते हैं फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और दूसरी ये बात होती है कि भाई इसको ओपन कर लीजिए, ई डी ए क्या बनेगा, ई डी ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्यू, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर होगी, इतनी हो गई। अब देखते हैं एरिया वेक्टर कितना, डी ए हो गया, जो भी है, और जिधर एरिया है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो cos 0 रख दी, cos 0 कितना, 1। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, q कांस्टेंट, r कांस्टेंट, सब तो कांस्टेंट है। तो क्या हो गया, जो चीज कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से क्या कर लिए, बाहर कर लिए, और अंदर क्या बचा, बचा कि नहीं बचा। अब ये क्या है, एरिया है, उस पॉइंट का एरिया है। तो अगर हम इंटीग्रेशन लगाए तो इसी तरीके के छोटे छोटे एरिया को सबको जोड़ दे तो पूरे ये स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो स्फीयर का जो एरिया होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल एरिया भी बोल सकते हैं। तो टोटल एरिया अगर हम ध्यान से देखें इस पूरे को, तो टोटल एरिया बच्चों कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। टोटल एरिया स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया। तो देखिए क्या रिजल्ट आया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस चीज को बता के गॉस ने अपना स्टेटमेंट दिया था, इस चीज को करा भी होगा हो सकता, और अपना स्टेटमेंट दिया था जो एनक्लोज चार्ज है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। तो बच्चों ये गॉस लॉ का वीडियो था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा 16th वीडियो होगा वो हम इस पे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। तो एक चीज को याद रखिएगा कि आप 16 लेक्चर आपको प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा, उसको देखना बहुत जरूरी है। फिर से मेरे साथ गॉस का एक छोटा सा लॉ था, जो आज लॉ मैंने कुछ एग्जाम्पल बता दिए, क्वेश्चन मैं 16 में लगवाऊंगा। कोई पूछे गॉस ने क्या बोला था तो क्या बोलेंगे, एक एनक्लोज चार्ज के कारण जो भी फ्लक्स आता है, जो भी चार्ज के कारण फ्लक्स आएगा वो क्या होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज चार्ज होगा। क्लोज इंटीग्रल क्या होता है, कोई पूछे बता सकते हैं आप लोग। फ्लक्स कैसे निकलता है आपने देखा, मैंने बताया, कई डायग्राम बनाया, वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो जैसा हो कमेंट में जरूर बताइए, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।